Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to continue our previous poem, that is the Ball poem, written by John Perryman. तो यहाँ पे बच्चों अभी आपको क्लियर हो गया है कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, एक बॉल की बात कर रहे हैं जो एक लड़का है उसकी अपनी बॉल है और उसके साथ कितने इमोशंस या फीलिंग्स हैं उसकी, ये हमने देखा था कि बॉल उसके सामने पानी के अंदर जा रही थी, फेल इनटू द वाटर, और किस तरह से मैरीली जंपिंग इमेजिन करा है यहाँ पे जॉन बैरीमैन ने, और उसी को यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि बॉल के साथ जो है, बॉल क्या सिंबलाइज कर रहा है यहाँ पे, चाइल्डहुड को, पोएट्स चाइल्डहुड, और अपने सामने वो देख रहे हैं किस तरह से बॉल जो है जंपिंग कर रही है एंड फैल इनटू द वाटर। और यहाँ पे जो बच्चा है वो अपनी बॉल को देख रहा है, क्योंकि वो बॉल किसकी है, उसकी अपनी बॉल है, तो अपनी बॉल के साथ उसकी जो इमोशंस जुड़े हैं। और यहाँ पे पोएट ने ये भी बताने की कोशिश की है कि यहाँ पे वो क्या लर्न कर रहा है बच्चों, अपनी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट हिज थिंग्स, अपनी चीजों के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी की हमें कितना केयर करना चाहिए। आपका अपना बैग है, आपकी अपनी पेंसिल है, आपका अपना पेन है, तो आप कितना केयर करते हैं उसका, क्योंकि क्या है वो आपका अपना है। क्लियर? तो इसी को हम कंटिन्यू करते हैं कि बच्चा खेलते खेलते और उसी के सामने बॉल किस तरह से स्लोप में जा रही है और फाइनली किस में गिर जाती है, पानी के अंदर। और बच्चा ये देख रहा है बट उसके पहुंच से क्या है, इट इज टू फार। तो टू स्ट्रेंजर्स यस्टरडे वी कवर्ड। क्लियर बच्चों? थीम हमने पढ़ लिया था कि यहाँ पे क्या है, द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग द वेज टू एक्सेप्ट लॉस एंड कीप ऑन मूविंग विथ लाइफ। ये नहीं कि हमें उससे जुड़े रहना चाहिए, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। क्लियर? एंड कीप ऑन मूविंग योर लाइफ। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में हमने क्या पढ़ा था बच्चों, कि बॉय है हु लॉस्ट हिज बॉल, और किस तरह से बॉल, और पोएट क्या है, ही वांटेड टू नो, और वो जानना चाहते हैं या ही वांट्स टू नो कि क्या रिएक्शन होता है आफ्टर लॉसिंग हिज बॉल। अपनी बॉल को खोने के बाद उनके रिएक्शन को जानना चाहते थे, और किस तरह से बॉल उसके सामने हैप्पीली बाउंसिंग करती हुई, जंपिंग अप एंड डाउन एंड फाइनली फेल इनटू द वाटर। क्लियर? तो यहाँ पे हमने कल एक्सप्लेनेशन दिया था और कौन कौन से लिटरेरी डिवाइस यहाँ पे यूज हुए, yesterday we discussed it in detail. Clear? तो यहाँ पे it is very simple. In the first stanza, the poet is talking about a boy who has lost his ball. और यहाँ पे जानना चाहते हैं, जॉन पेरीमैन wants to know कि उसके रिएक्शन क्या है about that poem, because he has lost his ओन बॉल, अपनी बॉल उसने खोई थी, मे बी उसने अपने पॉकेट मनी से ली थी, मे बी उसको गिफ्ट मिली थी। अब क्या इमोशंस हैं और किस तरह से वो इसको, अब नेक्स्ट स्टेंजा में हम देखेंगे कि किस तरह से वो क्या कर रहा है, उसको स्टेयर कर रहा है। ही सेज दैट द बॉल वाज cheerfully जंपिंग अप। आपने देखा होगा बॉल अगर कोई स्लोप होता है तो बॉल को अगर आप किस तरह से जंपिंग करती है और उछलती हुई, अप एंड डाउन करती हुई स्लोप में और तेजी से जाती है। क्लियर? नेक्स्ट स्टेंजा में हमने पढ़ा था बच्चों, कई वर्ड्स से हमारे रिजिट था, ट्रामलिंग, स्टेयरिंग डाउन। नो यूज टू से कि अगर उस समय जब बच्चे ने अपनी बॉल खोई है और उस समय आप ये कहें कि नहीं भाई कुछ पैसे ले लो, कैश ले लो और दूसरी बॉल खरीद लेते हैं, या आपके पास आपका कलेक्शन है एंड आप उसमें से एक बॉल दूसरी ले सकते हो, बट आपको नहीं पता कि जो बॉल उसने, ही हैज लॉस्ट हिज ओन बॉल, कि उसके पीछे बिहाइंड दैट बॉल की उसकी इमोशंस क्या है, फीलिंग्स क्या है। क्लियर? ए डाइम मीन्स यहाँ पे कल हमने डिस्कस करा था कि 10 सेंट के बराबर होता है यूएस। रिजिट मने फिक्स, ग्रीफ मने सॉरो, बहुत दुखी है अपने बॉल खोने के बाद। क्लियर? कौन? दैट बॉय वाज वेरी सैड। क्लियर? तो यहाँ पे बेनिफिट्स ऑफ कंसोलिंग, तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि ये उसको बोलना है कि हम दूसरी बॉल ले लेते या आपके पास कलेक्शन है, इस समय ये क्या है, इट इज वर्थलेस। क्यों है वर्थलेस? क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा वो दुखी है और किस तरह से वो स्टेयर कर रहा है, अपनी बॉल को देख रहा है कि जंपिंग कर रही है अप एंड डाउन
in the street and finally fell into the water. तो उसकी feelings है he was very unhappy. तो ये हम yesterday we discussed it in detail. Last sentences है बच्चों. In a world of possessions, people will take balls. Balls will be lost always. Little boy, and no one buys a ball back. Money is external. He is learning well behind his desperate eyes. The epistemology of loss. Epistemology का means क्या होता है बच्चों? Greek word है episteme means knowledge. खोने का जो है नॉलेज. क्लियर? इसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे. हाउ टू स्टैंड अप नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मेनी डेज ऑफ हाउ टू स्टैंड अप. क्योंकि ये क्या है, रियलिटी ऑफ लाइफ है कि जो हम चीजें खोते हैं, चाहे लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, ये क्या है, इट इज अ रियलिटी ऑफ लाइफ. हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए. देर समय हमें जो है समझ में आ जाती है. ये नहीं है कि हम उसके साथ जुड़े हुए हैं, अटैच्ड हैं और हम आगे नहीं बढ़े हैं. कीप ऑन मूविंग योर लाइफ. क्लियर? पोसेशंस मींस ओनरशिप. हम किससे जुड़े रहते हैं? मैटेरियलिस्टिक थिंग से भी जुड़े रहते हैं. पीपल विल टेक बॉल्स. बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज. अब बॉल खरीदेंगे, लॉस भी होगी. So here the poet says that the boy has to learn that in this materialistic things, या materialistic world, many of his belongings will be lost. He यहाँ पे क्या personifies कराया उन्होंने? ball as his belongings, be it the worldly things. तो यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं कि हमारे कई लोग जो हैं इस मेटलिस्टिक थिंग्स में हमारे बिलोंगिंग्स हैं, हमने लॉस कराए हैं उन्हें. यहाँ पे किसको पर्सनिफाइज करा है? जॉन बेरीमैन ने. बॉल एज हिज बिलोंगिंग्स, बी इट द वर्ल्डली थिंग्स और द रिलेशनशिप he is in possession of. So he says that he has to learn to live without those things, या live without them no matter what. क्या है वो? लिविंग है, नॉन लिविंग है, हमें उनके बिना रहना सीखना चाहिए. लर्न हाउ टू लिव विदाउट देम. ही सेज नो वन कैन बाय बैक थिंग्स फॉर हिम. क्या हम उनको दोबारा ला सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं ला सकते. चाहे वो आपके बॉल है, चाहे आपके बिलोंगिंग्स है, उनको हम वापस नहीं ला सकते. द पोएट दूसरी ला सकते हैं, हम नहीं ला सकते हैं, बॉल को नहीं ला सकते हैं. बट जो बॉल आपने खोई है, जो आपके इमोशंस जुड़े हैं, उनको आप वापस आप नहीं ला सकते. यू कांट बाय देम. द पोएट सेड सो बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम मनी कांट बाय. क्या पैसे से आप किसी की इमोशंस को खरीद सकते हैं? कि किसी की फीलिंग्स को खरीद सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं खरीद सकते. कांट बाय यू एवरीथिंग. इफ it does buy you some materialistic thing, still it will not be able to buy the sense of belongingness. जो अपनापन है हमारा उस चीज के साथ है, चाहे वो लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, उसको हम भी कांट बाय. चीजें आप खरीद सकते हैं, बॉल को भी नहीं ला सकते हैं, बट जो फीलिंग्स है जुड़ी हुई हैं उसको वापस ये वी कांट बाय. He says that the boy is learning how to stand up against the sense of lost things. यहाँ पे बच्चा ये भी सीख रहा है कि किस तरह से हमें जब हम लॉस करते हैं इन चीजों को, तो उनके अगेंस्ट हमें कैसे स्टैंड लेना है, या कैसे उन प्रॉब्लम्स को फेस करना है, या उनके बिना कैसे हाउ टू लिव विदाउट दोज थिंग्स. ये भी यहाँ पे लर्न कर रहे हैं. ये भी यहाँ पे मैसेज है. दिस मीन्स दैट द बॉय इज ट्राइंग टू लर्न द रियल ट्रूथ ऑफ लाइफ. क्या सीख रहा है कि ये क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ. रियलिटी ऑफ लाइफ है, ट्रूथ ऑफ लाइफ है, रियल ट्रूथ ऑफ लाइफ, which states that you have to accept the miseries of life and stand up again. और हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए और फेस करना चाहिए इन चीजों को, और तभी हम अपने लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं. क्लियर? एंड स्टैंड अप अगेन. और तभी हम खड़े भी होंगे और आगे भी बढ़ेंगे. तो यहाँ पे पोएट ने यही बताया है कि इनको एक्सेप्ट करें
कोई भी चीज आप छोड़ते एक्सेप्ट करते हैं या लॉस करते हैं तो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। क्या है ये? इट इज द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, इट इज द रियल ट्रूथ ऑफ आवर लाइफ, और कीप ऑन मूविंग योर लाइफ। क्लियर? दिस इज द ट्रूथ which everyone has to learn in his own in life, the harsh truth of standing up against the odd miseries of life that everyone has to bear. हमें इतनी जो है भगवान कह सकते हैं आप, गॉड हमें इतना शक्ति देता है, स्ट्रेंथ देता है टू बियर दीज थिंग्स, कि अगर हम अपने बिलोंगिंग्स को लॉस करते हैं, ऑब्वियसली कभी ना कभी, क्योंकि हम इस अर्थ में आए हैं तो ऑब्वियसली एक ना एक दिन हमारे लाइफ का क्या होगा, एंड होगा। ये हमें क्या करना चाहिए? एक्सेप्ट करना चाहिए और कीप ऑन मूविंग योर लाइफ इन इट। दिस इज द ट्रूथ ऑफ योर लाइफ, रियल ट्रूथ ऑफ योर लाइफ। क्लियर? तो पोजीशन मीन्स ओनरशिप, एक्सटर्नल मीन्स हियर थिंग्स विद विच फीलिंग्स आर नॉट अटैच्ड। डेस्परेट मीन्स निराश होना, होपलेस। एपिस्टेमोलॉजी मीन्स द ग्रीक वर्ड है नॉलेज। नॉलेज यहाँ पे एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड, कि हमें इतना नॉलेज होना चाहिए, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि अगर हम कोई चीज जो है लॉस करते हैं तो उसके अगेंस्ट हमें कैसे खड़े होना है, कैसे हमें मूव ऑन करना है, इतना जो है हमें नॉलेज होनी चाहिए। नोइंग व्हाट एवरीवन मस्ट वन डे, और एक दिन सबको समझ में आ जाएगा कि दिस इज द रियल ट्रूथ ऑफ आवर लाइफ, कि हमें एक्सेप्ट करके आगे जो है स्टैंड लेना है। रियल ट्रूथ ऑफ लाइफ which says that you have to accept the miseries of life and stand up again, and this is the truth of your real truth of your life। और इसको एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि ये धीरे धीरे आपकी समझ में आता है। जैसे अभी बच्चा जो है फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको समझ में आ रही है, क्योंकि ही लॉस्ट हिज ओन बॉल, अपनी बॉल उसने खोई है, राइट, जो उसको बिलोंग करती है। और आज जब when he lost his ball, he learned first responsibility about the things। क्लियर बच्चों? अब यहाँ पे हम देखते हैं, लेट्स सी, literary devices, alliteration, use of sound B at the start of two consecutive words, buys a ball back, B। क्लियर? ये क्या है आपका alliteration। यहाँ पे आपका क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है, दैट इज योर alliteration। तो हम साइड बाय साइड ये भी देख रहे हैं कि कौन कौन से यहाँ पे लिटरेरी डिवाइसेस आर यूज्ड इन दिस पोम। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों एसोनेंस। एसोनेंस होता है यूज ऑफ वोवल साउंड, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज, ही इज लर्निंग। यहाँ पे क्या है बच्चों? ई साउंड, वोवल साउंड क्या हो रहा है? रिपीट। क्लियर? ये आपको ये नहीं देखना है कि फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट वोवल है वर्ड में, मिडिल में भी हो सकता है, लास्ट में। एसोनेंस, यूज ऑफ वोवल साउंड ई, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज। तो ई का जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वोवल का, क्या है ये? आपका एसोनेंस। नेक्स्ट है रेपिटेशन, बॉल वर्ड इज रिपीटेड। अब बॉल वर्ड जो है यहाँ पे रिपीट हुआ है, दैट इज वाई क्या है यहाँ पे? रिपीटिशन, बॉल बॉल। क्लियर? तो इस तरह से लिटरेरी डिवाइसेस आर यूज्ड इन दिस फॉर्म, वो हमने हर स्टैंजा में डिस्कस करा है, चाहे अलिट्रेशन है, चाहे आपका एसोनेंस है या रेपिटेशन, को हमने देखा है। तो ये क्या है, पूरी पोम में इमेजिनेशन भी करा है, पोएट ने इमेजिन करा है कि किस तरह से बॉल जंपिंग कर रही है, और किस तरह से मैरीली, एक वर्ड यूज करा है, मैरीली जंपिंग अप एंड डाउन एंड फाइनली फेल इनटू द वाटर बॉडी। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, कि किस तरह से बच्चा जो है एंजॉय करता है, खेलता है अपनी बॉल से, और सडनली बॉल जंपिंग करती हुई उसके हाथ से स्लिप हो जाती है और इट फेल इनटू द वाटर बॉडी। और वाटर बॉडी कुछ भी हो सकता है, रिवर हो सकता है, या कोई भी आपका सी हो सकती है जहाँ पे वो गिर गई। क्लियर? और किस तरह से बच्चा ये देख के बहुत दुखी है कि उसकी अपनी बॉल पानी के अंदर गिर गई है, ही लॉस्ट हिज बॉल, और यहाँ पे वो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपनी सीख रहा है।
So this is all about this poem. I hope सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा. All of you understood. Now let's discuss the summary. तो जिन बच्चों के समझ में नहीं आया है तो अभी फिर से फोकस करें क्योंकि हम we are going to learn about the summary of this poem, the ball poem. Clear? तो बॉल सिंपल सा है, सारे बच्चों की है. कई बार आपकी बॉल खो जाती है या आपकी पतंग जो है, काइट आपकी अपनी पतंग है और आप उड़ा रहे हैं और फट जाती है या कोई काट देता है तो आप कितने दुखी होते हैं. सेम यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, पोएट किसकी बात कर रहे हैं, बच्चे की बात कर रहे हैं कि वो अपने बॉल को अपने सामने पानी में गिरते हुए देख रहा है और वो उसके बाद कितना दुखी है और अपनी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ही लर्न. क्लियर? The ball poem summary. The poet is talking about a little boy who has lost his ball. किसकी बात कर रहे हैं हम? एक बच्चे की बात कर रहे हैं. क्या करा है उसने? Who has lost his ball. अपनी बॉल उसने खो दी है. He was playing with his ball. The ball escaped from his hand and went into the nearby water body. The poet says that this sight of the boy losing his अपनी एक favorite ball made him think about the boy and his reaction to this situation. अब अगर आपकी बॉल खो जाती है तो आप खुश तो होंगे नहीं बच्चों, ऑब्वियसली कैसे होंगे, सैड होंगे. क्लियर? तो यहाँ पे पोएट जाना चाहते हैं कि क्या उसके रिएक्शन है. He further says that the boy was helplessly looking into the water. क्योंकि पानी में गिर चुकी है और अभी क्या है, लड़का हेल्पलेस है. Helplessly looking into the water where his ball had gone. He was sad and was trembling with fear. और उसे थोड़ा सा कांप भी रहा है, डर भी रहा है. अब क्यों डर रहा है ये स्पेसिफाई नहीं किया है. मे बी घर में डांट पड़ेगी, मे बी उसे लग रहा है कि उसने अपनी बॉल खो दी है. was trembling with fear, डर से कांप रहा है. He got so immersed in his sorrow that he kept standing near the harbor for a very long time and kept on looking for his ball. और इतना दुखी है कि वो वहां पे कई घंटे तक जो है, काफी समय तक वहां पे खड़ा है और किसके बारे में सोच रहा है, अपनी बॉल के बारे में सोच रहा है. kept on looking for his ball. The poet says that he could console him that he may get new balls, or he could also give him some money to buy another ball. अब यहाँ पे पोएट यही बताना चाह रहे हैं कि आप दूसरी चीज ला सकते हैं, दूसरी बॉल ला सकते हैं, राइट? बट क्या आप उसके साथ उसके इमोशंस को खरीद सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं. यू कांट बाय द इमोशंस, फीलिंग्स. क्लियर? तो हम बॉल खरीद सकते हैं, हमारे पास बहुत सारा बॉल्स का कलेक्शन है, हम उसमें से ले सकते हैं, बट वी कांट बाय फीलिंग्स. बट ही स्टॉप्स himself for doing so because he thinks that the money may bring a new ball but will not bring the memories, जो यादें उसके साथ जुड़ी हैं, जो इमोशंस या फीलिंग्स उसके साथ अटैच्ड है. we can't buy feelings attached to the lost ball. He further says that अगर आप पेंसिल, कोई आपकी अपनी चीज है और बहुत आप उसको लाइक करते हैं और suddenly you lost that thing, तो आप दूसरी खरीद सकते हैं. You can buy another thing, but you can't buy your memories, right, and feelings attached to that thing. He further says that the time has come for the boy. अब समय आ गया है बच्चे के लिए, किस चीज का समय? टू लर्न हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट हिज थिंग्स. अपनी चीजों के प्रति जिम्मेदारी सीखने का समय आ गया है. क्योंकि जब तक बच्चों हम कोई अपना सामान अगर लॉस नहीं करते हैं या डिस्ट्रॉय नहीं होता है, तब तक हमें जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में नहीं आती, जिम्मेदारी नहीं समझ में आती. क्लियर? तो अपनी चीजों को संभाल के रखना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं, आप खरीद सकते हैं अनदर थिंग, बट यू कांट बाय द मेमोरीज अटैच्ड विद दैट थिंग. Here the poet wants to say that
Now the boy will learn the toughest lesson of the life. इस समय बच्चे ने क्या सीखा है? टफेस्ट लेसन ऑफ लाइफ, किस तरह से हमें केयर करनी चाहिए और इस ट्रुथ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि दिस इज द रियल ट्रुथ ऑफ लाइफ. The lesson of accepting the harsh realities of life, that one day we will lose our loved ones and our loved things. जरूरी नहीं है कि हम मेटेरियलिस्टिक थिंग्स की बात करें, हम अपने बिलोंगिंग्स की बात करें कि एक ना एक दिन अगर हम यहाँ पे आए हैं तो हमारी लाइफ का क्या होगा? एंड होगा. तो इसको भी हमें एक्सेप्ट करना है और समझना है. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज द रियल ट्रूथ ऑफ आवर लाइफ. इससे हमें बाहर निकलना है, एक्सेप्ट करना है, क्योंकि जब हमारे बिलवेड जो हैं, जब हम लॉस करते हैं उनको, तो हम लोग बहुत दुखी होते हैं. बट ऐसा नहीं है, फिर हमें उतनी स्ट्रेंथ मिलती है और हम उनसे बाहर आते हैं. और यही पोएट वांटेड फ्रॉम योर साइड. हमें उसको बाहर आना है, कम आउट दैट सिचुएशन एंड कीप ऑन मूविंग योर लाइफ. यादें कभी भुलाई नहीं जाती, बट धीरे धीरे हमें जो है, ऐसा भी नहीं है ना बच्चों, हाथ ऐसे करके हम बैठ जाएंगे और अपने आप काम होता रहेगा. तो यहाँ पे यही बताने की कोशिश करी है, यही थीम है, यही मैसेज है. एक्सेप्ट द लॉस ऑफ योर बिलोंगिंग्स या मेटेरियलिस्टिक थिंग्स की, बट आपको एक्सेप्ट करके कीप ऑन मूविंग योर लाइफ. दिस इज द रियल ट्रूथ ऑफ लाइफ. और इसी को एक्सेप्ट करके आपको लाइफ को कंटिन्यू करना है. क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोम एंड समरी हमने डिस्कस करी कि हमें क्या करना चाहिए. एक्सेप्टिंग द लेसन ऑफ एक्सेप्टिंग द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ, दैट वन डे वी विल लॉस आवर लव्ड वंस एंड लव थिंग्स. कई बार हमें बहुत अटैच हो जाते हैं, हमारी कोई अपनी चीज होती है, हमें बहुत अच्छी लगती है, बट सडनली जब हम उसको खोते हैं तो बहुत दुखी होते हैं. तो हमें किसी चीज को खोना, चाहे वो हमारे लव वंस हो, चाहे हमारी कोई अच्छी जो है लव थिंग्स हो, हमें इसको एक्सेप्ट करना है एंड कीप ऑन मूविंग योर लाइफ. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोम. अब बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्योंकि आपका 10th क्लास है. अभी पोम में अगर कहीं पे आपको कोई डाउट है, कहीं पे समझ में नहीं आया है, तो आप लोग क्वेश्चन पुट कर सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों आपका एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. दो होते हैं बच्चों, इंटरनल चॉइस दी रहती है. आपको इधर जो बेस्ट आता है वही आपको करना है. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दिस एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम विच पोम, किस पोम में से है, उसके पोएट कौन है. राइट. तो फर्स्ट क्या है, द बॉल पोम. तो ऑब्वियसली सारे बच्चे की समझ में आ जाएगा कि दिस इज फ्रॉम द बॉल पोम. क्लियर? एंड रिटन बाय जॉन बेरीमैन. तो जो हम पोएम कर रहे हैं उनके पोएट का नाम आप साइड बाय साइड लर्न करते रहे. क्लियर? तो अभी तो इट इज क्लियर कि यहाँ पे बॉल लिखा है, तो ऑब्वियसली इट इज फ्रॉम बॉल पोम, क्योंकि हम वही पढ़ रहे हैं. एंड इट इज रिटन बाय जॉन बेरीमैन. अब क्वेश्चन किस तरह से आते हैं एग्जाम में, लेट्स सी. फर्स्ट एक्सट्रैक्ट है, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, what does he do to I saw it go, merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water, no use to say, oh, there are other balls. अभी क्योंकि हम ये पोम पढ़े हैं इसलिए हमें पता है कि दिस इज फ्रॉम बॉल पोम. और ऑलरेडी यहाँ पे हमें पता है कि बॉल लिखा है, तो ऑब्वियसली इट इज फ्रॉम बॉल पोम. पर एग्जाम में आपकी सारी पोम में से कोई भी एक्सट्रैक्ट दिया रहता है, तो यू मस्ट नो कि दिस एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम विच पोम. क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों. What has happened to the boy? क्या हुआ था जब उसने अपनी बॉल खोई थी? क्या वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था? ऑब्वियसली क्या हुआ था बच्चों? He was sad. नेक्स्ट क्या है, why does the poet say no use to say oh there are other balls? क्योंकि the poet says so as the loss of the ball is of major consequence to the boy. Which word means happily? तो यहाँ पे आपको अपने आप नहीं लिखना है कि happily का मतलब क्या है. आपको वर्ड कहाँ से लिखना है, फाइंड आउट फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट. एक्सट्रैक्ट से आपको यहाँ पे लिखना है. तो विच वर्ड मीन्स हैप्पीली? तो मैरीली ओवर, कि किस तरह से बॉल जो है मैरीली खुश होती हुई हैप्पीली
अप एंड डाउन कर रही थी, जंपिंग अप एंड डाउन एंड फाइनली फॉल इनटू द वाटर. तो विच वर्ड इज देयर? हैप्पीली, मैरिली. क्लियर? वेयर डिड द बॉल गो? बॉल कहाँ गई थी? तो जैसे क्वेश्चन पूछा है वैसे आपको आंसर देना है. तो वेयर डिड है, द बॉल वेंट टू द वाटर. क्लियर? वाटर बॉडी. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? what has happened to the boy? The boy was very sad as he had, कि बच्चा क्या था? The boy was very sad, बहुत दुखी था. क्यों दुखी था? Because he had lost his ball, क्योंकि उसने अपनी बॉल खो दी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, why does the poet say no use to say oh there are other balls? The poet says so as the loss of the ball is of a major consequence to the boy. नेक्स्ट है, happily का वर्ड क्या है? मीनिंग मैरिली. मैरिली मीन्स हैप्पी, हैप्पीली. तो आपको एक्सट्रैक्ट में से ही फाइंड आउट करना है दैट वर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉल वेंट. अब वेंट क्यों लिखा बच्चों? यहाँ पे हमने डिड करके क्वेश्चन पूछा था, तो यहाँ पे गो की क्या आएगी? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. क्लियर? वेंट. अगर बच्चों यहाँ पे डज होता तो क्या लिखते हैं आप? व्हाट डज द बॉल, वेयर डज द बॉल गो, तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पे? गोज. द बॉल गोज इनटू द वाटर या टू द वाटर, तो आता है यहाँ पे गोज. क्लियर? बट यहाँ पे डिड है, तो ये आपको ध्यान में रखना है. तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको? वेंट, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब गो. द बॉल वेंट टू द वाटर. फर्स्ट एक्सट्रैक्ट हमने करा, उस पे बेस क्वेश्चंस करें कि इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं. क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है, an ultimate shaking grief fixes the boy as he stands and trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him. A dime another ball is worthless. इस समय बच्चा जो है बहुत दुखी है क्योंकि उसकी बॉल ऑलरेडी कहाँ चली गई? ही लॉस्ट हिज बॉल. और वहां खड़े होके वो थोड़ा सा कैसे कर रहा है बच्चों? रिजिड हो गया है, क्योंकि इतना ज्यादा शॉक्ड हो गया है. और क्या कर रहा है? ट्रैम्बलिंग कर रहा है, कांप रहा है. किससे कांप रहे हैं? शेकिंग हो रहा है विथ फियर, डर के मारे. और लगातार किसको देख रहा है? जहां पे उसकी बॉल गिरी है, इनटू द वाटर, स्टेयरिंग द बॉल. और कहाँ पे? इनटू द वाटर. और यहाँ पे जहाँ पे उसकी बॉल खोई थी, और वहां पे वो उसकी जो है चाइल्डहुड मेमोरीज भी उसके साथ जो है उसको रिमाइंड कर रहा है अपने. क्लियर? यहाँ पे ये भी वर्थलेस है कि एक जो है यहाँ पे कैश दे दो उसको एंड बाय अनदर बॉल, ये भी वैल्यूलेस है. तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों. लेट्स सी, वेयर हैड द बॉयज बॉल गॉन? बॉय की, अब यहाँ पे एपोस्ट्रोफी कैसे है? तो बॉय की बॉल. क्लियर बच्चों? तो वेयर हैड द बॉयज बॉल गॉन, कहाँ गई थी? इनटू द वाटर. हाउ हैज द लॉस अफेक्टेड द बॉय? अब बॉय को कैसे अफेक्ट करा था? तो यहाँ पे डिफरेंट वर्ड्स लिखे हुए हैं. रिजिड हो गया था वो, ट्रैम्बलिंग कर रहा था, स्टेयरिंग डाउन, नीचे देख रहा था जहां उसने बॉल खोई है. व्हाई वाज ही ट्रैम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन? ट्रैम्बलिंग क्यों कर रहा था? क्योंकि ट्रैम्बलिंग इसलिए कर रहा था क्योंकि उसको थोड़ा सा डर था. ट्रैम्बलिंग, शेकिंग विद फियर. क्लियर? Where does the poet mean by first responsibility? He means to look after his things properly. तो आज उसे पता चल रहा था कि अपनी लर्न कर रहा था फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ टू केयर, अपनी चीजों को किस तरह से केयर करना है. फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? वेयर हैड द बॉयज, बॉय की कहा? द बॉयज बॉल वेंट इनटू द डार्क वाटर्स ऑफ द हार्बर. Next question क्या है? How has the loss affect the boy? The boy is very much troubled, yeah, affected at the loss of his ball. He stands still, trembling and staring at his ball. तो यहीं से आपको वर्ड्स पिक करने हैं. ट्रैम्बलिंग कर रहे थे, रिजिड था, स्टेयरिंग डाउन. क्लियर?
यहाँ पे यू कैन ऑल्सो राइट, आप ये भी लिख सकते हैं द बॉय इज वेरी मच अफेक्टेड और ट्रबल्ड, क्वेश्चन में से भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वाज ही ट्रैवलिंग स्टेयरिंग डाउन, ही वाज ट्रैवलिंग स्टेयरिंग डाउन एज ही हैड, क्योंकि क्यों ट्रैवलिंग कर रहा था, क्योंकि उसने क्या करा था, ही हैज लॉस्ट हिज बॉल। What does the poet mean by first responsibility? By first responsibility, he means to look after his things properly, carefully. Clear बच्चों? तो कल हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे. तो रिवाइज द पोम एट होम. टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम, और हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे कल. तो सारे बच्चे रिवाइज करेंगे, और कहीं पे भी आपको कोई डाउट होता है या आपको कहीं पे क्लियर नहीं होता है, चाहे कोई भी स्टैंजा हो, तो आप नेक्स्ट लेक्चर में आप अपने डाउट्स को यू कैन क्लियर योर डाउट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर. Tomorrow we will continue the same. Till then, bye. Take care. Have a nice day.